जब बीच में खड़ा कर देते और कहते कि नहीं तू प्रवेश कर, फिर इन्होंने शक्तियों से कहा कि मैं तुझे वचन देता हूं, तू प्रवेश कर, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा, मैं पिछले जन्म का तेरा गुरु हूं और मैंने वचन दिया था कि तेरे को इस जन्म में अपने जीवन की साधनाओं की, तपस्या की शक्तियां और तेरे कई जन्मों की जो खंड खंड में शक्तियां इस सौर मंडल में विद्यमान हैं, उसे एकाग्र करके मैं तुझे प्रवेश करूंगा, ताकि मानव जीवन, मानव जगत का कल्याण हो सके। भटके हुए मानव प्राणियों को एक अच्छा ज्ञान दे के सबको ईश्वर की अनुभूति करा सके और मोक्ष साथ में चलेंगे एक समय पश्चात, मृत्यु लोक के कार्य करने के बाद। फिर भी मेरा उस शरीर में मोह खत्म हो गया, जाने की स्थिति मेरी नहीं बनी, पर वह अपने शक्ति से शरीर में मेरे प्रवेश कर दिए। जब मेरे शरीर में मैं प्रवेश हुआ तो बॉडी छटपटाया और थोड़ा देर में चेतना आ गई। चेतना आने के बाद पल्स वल्स सारी स्थितियां मूवमेंट होने लगा। परंतु जब मैंने आंख खोला तो मेरे को सारा दृश्य वह देवलोक का दिख रहा था। यह लगभग 4 बजे से लेकर 6 या 7 बजे की यात्रा थी। गर्मी में 7 बजे भी उजाला होता है। जंगल, घना बगीचा और पीछे नदी नाले लगे और काफ़ी दुर्गम स्थान था। अब तो साधारण रूप में हो गया है। वहाँ पे मुझे इस तरह से आत्म अनुभूति हुई। उसके बाद मेरा विचलितपन रहना, आंखों से आंसू, यहाँ की दुनिया मुझे अच्छी न लगना, लगे कि मैं वहाँ अच्छा था, कहाँ आ गया, कैसा हो रहा है, ये सारी स्थितियाँ। परंतु वह दैविक शक्ति या दिव्य आत्मा ने मेरे को नियंत्रण किया। जब किसी तरह मैं जहाँ रुका था वहाँ गया, दूसरे दिन मैंने फिर, मेरा मन माना नहीं या मेरे विचार नहीं माने और मैं एक कमरे को बंद किया और हाथ जोड़कर 3 बार ओम कह के ऐसे मैं कहा, वो बाबा जी कहाँ हैं जो कल आए थे? ना मैं उनका नाम जानता था सिद्ध ऋषि का, ना कुछ भी नहीं जानता था। और वो सामने आते थे, मुझे दिखते थे, बोले हाँ बेटा बता क्या बात है। मैं कहा मुझे फिर लेके चलिए देवलोक जहाँ आप लेकर गए थे। तो मैं ऐसे खड़े खड़े ओम बोलता था, शरीर से मेरी आत्म चेतना को निकालते थे और खड़े खड़े मेरा शरीर गिर जाता था और अचेत अवस्था में रहता था। उसके बाद मुझे शरीर का कोई ज्ञान नहीं होता था और शरीर से निकल के आत्म सफर बाहर की दुनिया का मैं करता था। बाहर की यात्रा करने के बाद देवलोकों की यात्रा, फिर मैं वापस अपने शरीर में आता था। एक यात्रा के, अंतर यात्रा के नाम से जो मैंने पुस्तक लिखा है, उसमें ये सारे अनुभव उसमें है, दर्ज है। फिर उन्होंने 7 दिन की मेरे से कठिन साधना कराई, जिसमें मैंने 7 दिन तक कोई भोजन नहीं ग्रहण किया। एक बंद कमरे में मैं कुछ दिन बाद पड़ा रहता था और वही दैविक शक्तियाँ, इतनी बुखार, इतनी तेज, इतना जैसे अंदर से पूरा विषाणु मेरा बाहर निकाल रहे हों। बंद कमरे में पड़ा रहता था और वो व्यक्ति मेरा चौकीदारी करता रहता था। कोई आए ना, एक खंडहर सा मकान था, उसका एक कमरा था, उसी में बिना भोजन किए मैं 7 दिन तक, 7 दिन में मेरा 8 या 9 किलो वजन कम हो गया था, सिंगल हड्डी शरीर बचा। तो जब 7 दिन हुआ, उसके बाद मेरे को उन्होंने एक आत्म चेतना, एक आत्म ऊर्जा, दिव्य ज्योति के भांति उन्होंने मुझे हृदय पर अनुभव कराया कि यह आत्मा है जिसका स्थान हृदय में है। तो आत्मा का स्थान हृदय में होता है और आज भी मैं मन चक्षुओं के माध्यम से हृदय पर आत्मा को देखता हूं, अनुभव करता हूं। इवन मैं आत्मा के साथ तरंग रूपी बातें करता हूं।